अंधविश्वास ने फिर ली 2 बेकसूरों की जान। तंत्र मंत्र में बलि की खौफनाक दास्तान। एक सनकी शख्स का कातिल इंतकाम। फरवरी 2026 सिंगरौली में एक ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ सिंगरौली बल्कि पूरे एमपी को झकझोर कर रख दिया था। काले कोयले के कारोबार से चमकते इस शहर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने खुप स्याह काली रात को लोगों के खून से लाल कर दिया। कहते हैं कि अंधविश्वास जब किसी पर हावी होता है तो वो अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है और फिर ऐसी सनक सवार होती है कि शख्स न आगे देखता है और ना ही पीछे। क्रिमिनल में आज कहानी ऐसे ही अंधविश्वास और उसकी सनक में एक अंधे इंतकाम की। तारीख 12 फरवरी 2026। वक्त सुबह 4 बजे। जगह सिंगरौली के जियावन का लोहरा गांव। फरवरी का महीना, वो ठंड के मौसम की सुबह थी। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। तभी अंधेरी रात की वो खामोशी भयंकर चीखों से गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा चीख रहा हो। ये चीख ऐसी थी जिसने लोहरा गांव के हर घर को थर्रा दिया। आराम से सो रहे लोग फौरन उठ बैठे। चीखें बंद नहीं हो रही थी। उन्हें सुनकर साफ साफ अंदाजा हो रहा था कि कोई अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन उस ठंडी रात में कोई भी अपने घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोगों के मन में दहशत थी। किसी को लगा शायद कोई खतरनाक जंगली जानवर है, तो किसी को भूत प्रेत के होने की आशंका डरा रही थी। तब तक सबकी नींद गायब हो चुकी थी। लोग खौफ के साए में सुबह होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सुबह हुई, लेकिन लोगों को क्या पता था कि उस दिन का सूरज पहली किरण के साथ ऐसा खौफनाक मंजर लेकर आएगा जो लोहरा के लोगों ने उससे पहले कभी देखा नहीं होगा। लोग घबराते हुए अपने घरों से बाहर निकले। वो उस तरफ बढ़े जहां से रात में डराने वाली चीखें आई थी। उस तरफ एक कच्चा घर था। ये वही घर है। लोगों ने ध्यान से देखा। घर के बाहर ईंटों की एक छोटी वेदी बनी हुई थी, लेकिन वहां 2 लोग बेसुध पड़े थे। हल्की रोशनी में डरे सहमे लोग उस तरफ बढ़ने लगे और जब वो घर के आंगन में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उनकी आंखों के सामने थी 2 लाशें, लेकिन दोनों लाशों के सिर नहीं थे। मुर्दा जिस्म चीख चीख कर अपने साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। कातिल ने उन दोनों पर इतना घातक वार किया था कि वहां सिर्फ धड़ बचा था और पास में ही पड़े थे दोनों के सिर। वेदी के पास हर तरफ खून ही खून था। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। खून के छींटे चारों तरफ बिखरे पड़े थे और बगल में ही पड़ा था नारियल और पूजा का दूसरा सामान। ये मंजर देखकर लोगों की चीख निकल पड़ी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसने 2 लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। सवाल ये था, वो कौन लोग थे जिनकी सरकटी लाश वहां पड़ी हुई थी? और सवाल ये भी कि आखिर क्यों उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी? बेजान जिस्म अपनी मौत की वजह तलाश रहे थे और डरे सहमे लोग उनके कातिल की तलाश में थे। हर किसी के जहन में कई सवाल थे। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आपको अगली रिपोर्ट में। लोहरा गांव से उस दिन सवेरा हो नहीं पाया था। उस सर्द रात को कोई एक पल भी सो नहीं पाया था। उस रात के अंधेरे में गूंजती चीखों ने लोगों के हलक सुखा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का कहर है या फिर कुछ और। तो आखिर किसकी थी वो चीखें? कौन था जो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था? ये रिपोर्ट देखिए।
उस स्याह रात एक ऐसा जुर्म हुआ कि रात भी सिहर उठी। दो बेजान मुर्दा जिस्म, दो कटे हुए सिर अपने कातिल की हैवानियत को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। अंधेरी और सर्द रात में लोहरा गांव में गूंजी चीखें ऐसी थीं जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। जब सुबह लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां दो सिरकटी लाशें पड़ी थी और दोनों धड़ों के सिर भी पास ही पड़े हुए थे। शवों को देखते ही समझ आ रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन सवाल ये था कि किसने, और दूसरा सवाल ये था कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी सिरकटी लाशें वहां पड़ी थी। गांव वालों ने जब शव के पास जाकर उनकी शिनाख्त की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शव थे गांव के ही रहने वाले कमल सिंह और फूल कुमारी सिंह के। 50 साल की फूल कुमारी सिंह और 65 साल के कमल सिंह के शवों को देखते ही गांव वालों के होश उड़ गए। आखिर दो अधेड़ उम्र के लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई थी? किसी की उनसे आखिर क्या दुश्मनी हो सकती थी? और कातिल आखिर कौन था? मौकाए वारदात पर भीड़ लगी हुई थी। सभी के मन में यही सवाल था, आखिर कौन है वो जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? आखिर इस गांव में दरिंदगी भरे इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया? कौन था वो दरिंदा जिसने दो लोगों की इतनी बेरहमी से सिर काट कर जान ले ली? इसका जवाब भी जल्द ही मिल गया। भीड़ में ही खड़े गांव के ही एक शख्स ने बताया कि रात में एक शख्स उनके घर आ धमका था। उसके हाथ में धारदार हथियार था। वो कुल्हाड़ी थी। वो किसी का पीछा कर रहा था। लोहरा गांव के सभी लोग इस शख्स की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले राम प्रताप ने भी ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। राम प्रताप ने कहा कि 12 फरवरी की रात 2 बजे वही शख्स हाथों में कुल्हाड़ी लिए उनके घर में भी घुस आया था और उसके निशाने पर थी राम प्रताप की भाभी। 2 बजे रात घुसा था हमारे भाभी को मारने के लिए। मारते मारते हमारे पूर्व तरफ ले गया। हमारे वहाँ नहीं तो आप लोग कहाँ थे उस समय? सो रहे हैं। तो क्या पता चला आप लोग कि हमारे घर में आया है ना वो इस तरफ मारते, वो हमारा भौजाई के मारते मारते वो पूर्व साइड में ले गया, हमारे का कोठे अंदर में ले गया। तब हम जानकारी हमको मिला। तो आप लोग ने रोका नहीं? हम कह नहीं रोके। हम जब मारते हैं टंगा बलुआ मत करके मारे, गुर्दा रखा था। कुल्हाड़ी क्या लिया था? वो गुर्दा रखा था, उसी से मारा? उसी से मारा है। मुड़ कपार फूट गया। हमारे छोटा भाई के मारा, भौजाई के मारा है। रात के अंधेरे में कातिल धारदार हथियार लेकर ऐसा कहर मचा रहा था कि गांव में किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे रोक सके या काबू कर सके। हम देखा ये लोग जो है राम प्रताप हैं, ये राम भजन और राम प्रताप दोनों भाई हैं। ये लोग हमके आए बताएं कहें कि है वहाँ घर घुस को मारा था। चलो हम भाई बचाओ, ठीक सब मारा था। तो रात में ही ये आप लोग के पास आए कि बचाना है कि किस तरह से? मतलब सुबह हो? नहीं हुई जब मारपीट वहाँ उधिया तब, जब वहाँ में मारपीट चल रहा था तभी बताए? हाँ, तो हम कहीं रात का समय हमें अकेला का करी। इन लोगों की बातें सुनकर ग्रामीण हैरान रह गए क्योंकि दोनों ही लोगों ने एक ही शख्स का नाम लिया और ये नाम था छत्रपति सिंह। 21 साल का छत्रपति सिंह गोंड लोहरा गांव में ही रहता था और जिस आंगन में दोनों लोगों के शव पड़े थे, ये घर छत्रपति का ही था। उस दिन वहां पूरा गांव मौजूद था, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो खुद छत्रपति था। उसी के आंगन में लोगों की भीड़ लगी थी। लोगों को लगा कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया होगा, लेकिन तभी कहीं से आवाज आई कि छत्रपति घर के अंदर ही मौजूद है और उसने अपने परिवार के साथ खुद को घर में कैद कर लिया है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई 21 साल के शांत रहने वाले छत्रपति ने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उन्हें यह सवाल भी खाए जा रहा था कि अगर छत्रपति ने ही 2 लोगों को मारा
तो उसकी वजह क्या थी? तब तक मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने वारदात वाली जगह से दोनों शवों को बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस जघन्य वारदात की जांच में जुट गई। थाना जियावन में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोहरा में चौकी कुदवार अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला तथा पुरुष की हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी जियावन अपनी टीम के साथ चौकी कुदवार की टीम तथा मैं स्वयं घटनास्थल पर तत्काल पहुंची तथा घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात जो जानकारी मिली कि वहां पे आरोपी छत्रपति सिंह के आंगन में एक महिला तथा पुरुष की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पर जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं कि आरोपी द्वारा जादू टोना की शंका पर से महिला तथा पुरुष की हत्या कारित की गई है। मौके पर पहुंच के सौ पंचनामा कार्रवाई तथा जांच कार्रवाई की गई तथा बॉडी को पीएम हेतु रवाना किया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। तभी पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी छत्रपति अपने ही घर में मौजूद है और उसने अपने घर वालों के साथ खुद को घर में कैद कर लिया है। पुलिस ने छत्रपति को बाहर आने और सरेंडर करने को कहा, पर छत्रपति बाहर नहीं आया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस के जवान छत के जरिए से घर में दाखिल हुए, जहां से छत्रपति को हिरासत में ले लिया गया। जिस वक्त पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई, उसे देखकर पूरा गांव दहशत और गुस्से से भर गया। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर शांत से रहने वाले 21 साल के छत्रपति सिंह गोंड ने क्यों फूल कुमारी सिंह और कमल सिंह की इतनी बेरहमी से हत्या की। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फूल कुमारी और कमल सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि छत्रपति ने अपने ही गांव के 2 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए और खुद अपने ही घर में कैद हो गया। इन सब सवालों के जवाब देंगे आपको अगली रिपोर्ट में। जिस आंगन में एक किलकारी गूंजने वाली थी, उस कच्चे घर के आंगन में अब खून ही खून था। 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, सिर कटी और उनके सिर वहीं पास ही धड़ के पास पड़े थे। गांव वालों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। पूरा गांव उस जगह उमड़ पड़ा, बस एक शख्स छोड़कर। ये शख्स वही था जिसके घर का ये आंगन था। तो क्या यही शख्स का कातिल है? ये रिपोर्ट देखिए। सिंगरौली के जियावन इलाके का लोहरा गांव 2 लोगों के बेरहम कत्ल से दहशत में था। पुलिस ने फूल कुमारी सिंह और कमल सिंह की हत्या के आरोप में गांव के 21 साल के छत्रपति सिंह को हिरासत में ले लिया था। तभी पुलिस को पता चला कि गांव के ही 2 और लोग बुरी तरह से घायल हैं। 38 साल की सुमित्रा सिंह और 35 साल के राजभवन सिंह। दोनों को ही ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस की एक टीम उस अस्पताल पहुंची जहां उनका इलाज जारी था। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में मौजूद छत्रपति सिंह से पुलिस की दूसरी टीम कड़ाई से पूछताछ कर रही थी और फिर जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पूछताछ में छत्रपति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। बाप बनने की खबर मिलते ही वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। कुछ दिनों पहले ही उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया, गर्भ खत्म हो गया। इस घटना ने छत्रपति को बुरी तरह से तोड़ दिया। वो गुमसुम रहने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन फिर आया कहानी में एक नया मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसने एक सीधे साधे इंसान को बेरहम हत्यारा बना दिया। सिंगरौली का जियावन ऐसा इलाका है जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ के लोग जितने सीधे और भोले हैं, उतना ही तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक को मानने वाले। लोगों की आस्था कई बार अंधविश्वास में कैसे तब्दील हो जाती है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। ऊपर से लोगों की आस्था पर अंधविश्वास का कारोबार करने वाले लोग इस इलाके में पंडों और ओझाओं का बोलबाला रहता है। कई फर्जी ओझा लोगों को तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं।
शायद छत्रपति को भी ऐसे ही किसी ओछा ने यह पढ़ा दिया कि उसकी पत्नी का गर्भपात जादू टोने की वजह से हुआ है और इसके लिए उसके पड़ोसी ही जिम्मेदार हैं। ये घटना का एक पहलू है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि छत्रपति खुद ही तांत्रिक क्रियाओं को करने लगा। वो घर में ही पूजा पाठ कर ये पता लगाने में जुट गया कि क्या वाकई उसकी पत्नी का गर्भपात जादू टोने की वजह से हुआ, और अगर हाँ तो उसके परिवार पर ये काली नजर किसकी थी। आखिर किसने ऐसा क्या किया कि उसके घर में खुशियां आते आते रह गई। न जाने छत्रपति कहां से इस अंजाम पर पहुंचा कि उसके पड़ोस में ही रहने वाली फूल कुमारी सिंह और कमल सिंह ही वो लोग हैं जिन्होंने जादू टोना कर उसकी पत्नी का गर्भपात करवा दिया। फिर क्या था, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बदला लेने की ठान ली, और बदला भी ऐसा जिसने एक नहीं दो लोगों की जान ले ली। इतना ही नहीं, आरोप है कि छत्रपति ने 2 और लोगों को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। आपको बताते हैं कि आखिर 12 फरवरी की सुबह 4 बजे क्या हुआ था। पुलिस पूछताछ में घायलों और छत्रपति ने बताया कि उसने अपने घर के बाहर एक वेदी बनवाई और गांव के कुछ लोगों से कहा कि गांव में आजकल अनर्थ हो रहे हैं, जैसे उसकी पत्नी का गर्भपात हुआ। लगता है देवी नाराज है, इसीलिए वो विशेष पूजा अनुष्ठान करवा रहा है। ये पूजा 12 फरवरी को सुबह 4 बजे शुरू होगी। रात हुई, सभी लोग पूजा की तैयारियों में जुट गए, लेकिन यही पूजा कुछ ही देर में मौत का तांडव बन गई। के सिंगरौली जिले में इंसानियत को दफना हुआ दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। अंधविश्वास के नशे में चूर एक शख्स ऐसा खूनी हैवान बना कि जादू तोड़ने के शक में 2 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस निशंस वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में झोंक दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के मन में मृतकों को लेकर लंबे समय से शक पल रहा था। रात गहराती रही, घर में पूजा की तैयारी की गई। अगरबत्ती, नारियल, फूल माला सब कुछ मौजूद था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। आरोपी छत्रपति सिंह ने वहां पहले से कुल्हाड़ी छुपा रखी थी। पूजा के बीच में ही उसने फूल कुमारी सिंह और कमल सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना बेरहम था कि दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। छत्रपति के इरादों से अनजान फूल कुमारी और कमल सिंह को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देवी के प्रकोप से बचने के लिए अनुष्ठान करते करते उसी हवन वेदी में उनकी आहुति दे दी गई। सनसनीखेज हत्याकांड ने एक बार फिर समाज के मुंह पर तमाचा मारा है, जहां आज भी अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बेरहमी से मौत दी जा रही है। आखिर सवाल यह है कि कब तक वह हम निर्दोषों का खून बहाता रहेगा। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी की उम्र जो बताई जा रही है वह 21 वर्ष बताई जा रही है। चीख पुकार सुनकर जब 2 अन्य ग्रामीण बीच बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। छत्रपति के सिर पर जैसे खून सवार था। ये तो उन लोगों की किस्मत अच्छी थी, या शायद उस दिन उस पहर उन दोनों की मौत नहीं लिखी थी, नहीं तो उनका भी अंजाम फूल कुमारी और कमल सिंह जैसा होता और उस दिन 2 की बजाय वहां 4 लाशें पड़ी होती। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोहरा में चौकी कुदवार अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला तथा पुरुष की हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी जियावन अपनी टीम के साथ चौकी कुदवार की टीम तथा मैं स्वयं घटनास्थल पर तत्काल पहुंची तथा घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात जो जानकारी मिली कि वहां पे आरोपी छत्रपति सिंह के आंगन में एक महिला तथा पुरुष की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पर जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं कि आरोपी द्वारा जादू टोना की शंका पर से महिला तथा पुरुष की हत्या कारित की गई है। मौके पर पहुंचकर 100 पंचनामा कार्रवाई तथा जांच कार्रवाई की गई। दोनों घायलों का इलाज कई दिन तक अस्पताल में चला। गनीमत है कि वो दोनों अब ठीक हैं और अस्पताल से उनकी छुट्टी भी हो गई है। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अभी कई और सवाल हैं
जैसे क्या छत्रपति ने जादू टोने की किसी से शिकायत की थी? उसने कैसे गांव के लोगों को भरोसे में लिया और आखिर उसके दिमाग में इतनी बड़ी वारदात करने की बात आई कहां से? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। किसने सोचा था सिर्फ 21 साल का छत्रपति शांत सा रहने वाला गांव का एक युवक इतना बड़ा हैवान बन जाएगा। वो इतना खूनी इंतकाम लेगा कि गांव के ही 2 बुजुर्गों की इतनी बेरहमी से जान लेगा। छत्रपति अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी दहशत गांव में अभी भी मौजूद है। लोग उस घर आंगन की तरफ जाने से भी डरते हैं, लेकिन हाँ, वो छुप छुप कर अभी भी उस घटना की बात करते हैं। इस घटना के बाद से गांव में अब बहुत कुछ बदल गया है। रिपोर्ट देखिए। सिंगरौली जिले का जियावन इलाका और जियावन का लोहरा गांव। 12 फरवरी को जिस गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, उसी लोहरा गांव में हमारी टीम एक बार फिर पहुंची। हमारे संवाददाता जब डबल मर्डर के आरोपी छत्रपति के घर पहुंचे तो वहां वही वेदी फिर नजर आई और वही खून के धब्बे भी जो उस रात रक्तपात के बाद बने थे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन मौत की दहशत अब भी बरकरार थी। 2 हत्याओं के चश्मदीद इस गांव के बाशिंदों के चेहरों पर उस रात का मंजर अब भी साफ नजर आ रहा था। ये वही जगह है जहां पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंगन है और आंगन की बेदी है जहां पे ये पूजा पाठ होता है। आरोपी इसी जगह पे पूजा कर रहा था। ये खून के धब्बे इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि घटना इसी स्थान पर, इसी जगह पर हुई है। ये खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं अभी भी, हालांकि ये मिटे नहीं हैं। अब इस घर में छत्रपति नहीं है, वो सलाखों के पीछे है, लेकिन हमें आरोपी के घर के आंगन में ही मृतक फूल कुमारी सिंह की बहू बैठी मिली। उन्होंने बताया कि छत्रपति पहले भी उनकी सास और बाकी लोगों पर जादू टोने करने का इल्जाम लगाता था, लेकिन गांव के लोग उसकी इन बातों को यूं ही टाल दिया करते थे। हमारे सासू माँ को घर से घिसल को लाए हैं, तो इसके बाद कुछ देर बाद हम आए हैं, डर के मारे वहाँ घर में थे। फिर उनको बारजे है, जैसे मारने लगे ना तो उसको बारजे हैं। फिर बोला कि हम आ जाओ तुमको भी मारेंगे। फिर हम वापस हो गए, हम अपना जीवन लेकर। हम सोचे कि पता नहीं तो जब वो मार रहा था तो यहीं पे मार रहा था? हाँ, यहीं पे मार रहा था। आप कहाँ पे थी उसमें? वहाँ टर्रा के बाहर थे। देख रही थी? देख रहे थे। तो किस औजार से मारा था, क्या था? लाठी डंडा था या लोहे का? हाँ, उस समय वही लोहा के जो टोरा टोरा उसी में मारता था उस समय। 2 लोगों के कत्ल के बाद अब गांव में सन्नाटा है, लोग दहशत में हैं। मृतक फूल कुमारी सिंह के पति कहते हैं उनका आरोपी छत्रपति से किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। घर से निकाल के ले आने, सोते रहे तो निकाल के ले आने। पहले पूर्व घरे मारा है पतो के, तब फिर एक पति छात भतीज के मारिस। वहाँ टार्च लग गए तो वहाँ मतलब टार्च देखा के सोते रहे। तो माए तब जी जनपद साहब वहाँ गए हैं बैठन बैठक में। हम हमारे यहाँ फोन लगाए पाही में टेढ़िया, तब फिर कहीं आवा मारा था। गांव के लोग ये सोचकर हैरान हैं कि जादू टोने के शक और अंधविश्वास के डर ने 21 साल के एक शख्स को कैसे कातिल बना दिया। मनोविज्ञान को समझने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो स्थिति छत्रपति की थी उसे डेल्यूशनल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति जो अपने अंदर धारणा बना लेता है, फिर उसके सामने ना तो कोई दलील काम करती है और ना ही किसी तरह का तथ्य। शायद यही वजह है कि छत्रपति ने यह मान लिया था या उसके मन में यह चीज भर दी गई थी कि उसकी बीवी के मिसकैरेज के वजह उसके पड़ोसी ही थे। इतना ही नहीं, छत्रपति को शक था कि किसी ने जरूर कोई ऐसा काला जादू किया है जिससे उसके आंगन में किलकारी गूंजने से पहले ही खामोश हो गई। वो दिन रात यही सोचता रहा और धीरे धीरे
उसका यह शक एक गहरी साजिश में तब्दील होता गया। मनोचिकित्सा की भाषा में डेल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को ऐसे विचार आते हैं जो बहुत ही फर्म होते हैं। उनको कई बार प्रमाण देने पर भी वो बात नहीं मानते, वो शेक नहीं करते, किसी भी प्रकार की बात समझाने पर, उन्हें प्रमाण देने पर वो यकीन नहीं करते, और कई बार इस डेल्यूजन के आवेश में वो पूरे घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिंग आउट बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मनोरोग और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला समझ में आ रहा है मुझे। तो सवाल है कि आखिर छत्रपति के मन में ये बात आई कैसे? सिंगरौली के ही समाज सेवी दिनेश तिवारी कहते हैं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अशिक्षा है। दिनेश का मानना है जो व्यक्ति शिक्षा और जागरूकता से जितना ज्यादा दूर होगा, वो अंधविश्वास के उतना ही करीब होगा। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि शिक्षा से जो लोग दूर हैं वो अंधविश्वास के उतना ही करीब हैं। इसको सबसे पहले जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, इनको एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गांव-गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए और अंधविश्वास को बिल्कुल इस समाज से दूर करने की बहुत आवश्यकता है। अगर इसी तरह से अंधविश्वास के चक्कर में लोग आए, जादू टोने के चक्कर में आए, तो ऐसी मौतें होती रहेंगी। सिंगरौली जिले के छोटे से गांव लोहरा में हुई ये वारदात अंधविश्वास की गहराई को उजागर करती है। ये घटना अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा की एक और कड़ी है। लोहरा गांव के लोग अब डर के साए में जी रहे हैं। ये घटना समाज को आईना दिखाती है कि जब तक अंधविश्वास पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक ऐसी वारदात पर रोक लगाना उतना ही मुश्किल है। छत्रपति सिंह अब जेल में है, लेकिन उसके एक रात के फितूर ने 2 जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। काले जादू का डर उसके जहन में कुछ इस तरह बस गया कि उसने अपने शक को दूर करने के लिए भी काले जादू, झाड़ फूंक अनुष्ठान का ही बहाना बनाया और उसने अपने ही पड़ोसियों के खून से अपने हाथ रंग लिए। खून बहता रहा, वो देखता रहा। जिन लोगों से शायद वो रोज मिलता था, उन्हें तड़पते देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। अंधविश्वास लोगों की आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांध देता है। जरूरत इसी सोच को बदलने की है। एनडीटीवी के लिए सिंगरौली से देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।